सो गाइस, अगर आप आज के डेट में कोई बेस्ट से बेस्ट मोबाइल अगर लेना चाहते हैं तो उसमें आपके माइंड में एक जरूर से ये आया होगा, नया जो आया है गैलेक्सी S24 का AI। आईफोन 15 प्रो मैक्स लूँ या तो फिर गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल 19-20 का आंकड़ा है। और इस बार का जो कंपटीशन है बहुत ही खतरनाक कंपटीशन है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि हमने दोनों फ़ोन को मंगवाए हैं, खरीदे हुए हैं। मेरा खुद का फ़ोन है और मैं खुद से यूज करने वाला हूं। ये कहीं से भी किसी भी कंपनी से कोई लेना देना इसका नहीं है, दोनों डिवाइसेस हमारे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि अगर आप आज के डेट में एक मोबाइल फोन खरीदते हैं जो कि इतना कॉस्टली फ्लैगशिप मोबाइल फोन जो 1.5 लाख के आसपास या 2 लाख तक का जाता है, तो आपके मन में जरूर आता है बेस्ट से बेस्ट लें जो एकदम लॉन्ग लास्टिंग हो और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल श्योर शॉट हो कि हमारे 5 साल तक के लिए कम से कम सोचने की जरूरत नहीं पड़े। तो आज हमारे इस तरह के वीडियो से, क्योंकि मैं एक वीडियो सिर्फ नहीं बनाने वाला, आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं वीडियो टेस्ट करके मैं आपको बता दूंगा। और अभी जो मैं रिकॉर्डिंग अपना कर रहा हूं ये गैलेक्सी S22 अल्ट्रा से कर रहा हूं और मैं तीनों डिवाइस को रखूंगा। और तीनों डिवाइस को आज के डेट में मैं देखता हूं जितने भी वीडियोज आते हैं कंपैरिजन के, उसमें एक चीजें हिडन होती है कि दिखाया जाता है, एक है मान लिया S24 का आएगा, एक है आईफोन 15 प्रो मैक्स, कौन सा किधर है ये आपको पता नहीं चलता है कि कौन सा क्या एडिट किया हुआ है। कि अगर आप इतना महंगा मोबाइल फोन या आज के डेट में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो, या इवन गाड़ियों में भी, तो ये होता है कि आप एक बार खरीद लिए तो उसको रिटर्न नहीं कर सकते। सो गाइस, आज आप देख पा रहे हैं ये हमारा सेटअप है, ये हमारा लैपटॉप है और यहाँ पे ये दोनों डिवाइस ऑलरेडी मैंने दोनों डिवाइस को फुल सेटअप करके रखा हुआ है। क्योंकि सेटअप कर में अनबॉक्सिंग में ऐसा आज के डेट में कुछ भी नहीं होता है। एक मोबाइल होता है, एक चार्जर का वायर होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। फिर भी मैंने ओपन किया हुआ है, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो अभी आप देखेंगे, आप देख पा रहे हैं ये हमारा तराजू है, यहाँ पे मैं तौलूंगा और वजन देखूंगा, इसका बिल्ड क्वालिटी देखूंगा। ये हमारे हो गए S24 अल्ट्रा का हमने जो लिया हुआ है, ये 512 GB का मॉडल हमने लिया है। और दूसरा जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 1 TB का हमारा आईफोन 15 प्रो मैक्स का। मैं लाइट जला देता हूँ एक बार जरा सा पहले, या ये हमारा आईफोन 15 प्रो मैक्स आप देख पा रहे हैं। और ये वाला जो है ये S24 अल्ट्रा AI। तो AI अगर आप बोलते हैं तो AI में ऐसा कुछ नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ना, इंटरप्रेटर इसके अंदर ऐड किया है। सिम कार्ड अगर आप लगाएंगे तो ही आपको वो दिखेगा। हमारा तो दोनों में सिम लगा हुआ है, दोनों में डेटा है, दोनों चालू है, फुल सारे सेम एप्लीकेशन दोनों में रनिंग है। क्या दिक्कत होता है ये सारी मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से एंड्रॉयड यूज कर रहा था। पहली बार मैं आईफोन पे गया बहुत ही हिम्मत लेकर के, लेकिन मैं उसी टाइम पे सोचा था कि डेटा का मैं बहुत कंप्लेंट सुनता हूं डेटा ट्रांसफर होने में, इसलिए हमने 1 TB का लिया। मान लीजिए सब्सक्रिप्शन है जो भी एप्लीकेशन के, जो एंड्रॉयड में है सेम सब्सक्रिप्शन सेम ईमेल आईडी से अगर रहेगा एप्पल में भी तो भी नहीं चलेगा, तो दोनों के अलग अलग खरीदने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से आइए अपन देखते हैं कि कौन सा वर्थ है एक अच्छा हार्ड कोर मशीन, हार्ड कोर जो है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको जरूर से फायदा मिलेगा। सो सबसे पहले बॉक्स में देखेंगे, बॉक्स में आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखने वाला है कोई भी बॉक्स में। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये है एप्पल का बॉक्स, ये और ये है S24 अल्ट्रा का बॉक्स। राइट, इसके अंदर ऐसे का ऐसा ही मैं आप देख पा रहे हैं मैंने इधर वायर लगा हुआ है एक USB का, और उसी को मैं यूज कर रहा हूँ सारे के लिए। लैपटॉप का है वो, एक्चुअली सैमसंग का ही लैपटॉप है, गैलेक्सी बुक 2 प्रो 360 मैं यूज कर रहा हूँ। इसका भी मैंने हार्ड डिस्क बढ़ाया हुआ है, खुद से बढ़ाया हुआ है। इसके अंदर भी कंपनी ने बोला कि इसके अंदर 1 TB से ज़्यादा का हार्ड डिस्क नहीं लगा, मैंने उसके अंदर 2 TB किया है। वीडियो चैनल पे अवेलेबल, आप जरूर देख लीजिएगा। अभी मैं दोनों को बॉक्स में क्या क्या आता है, ये है आईफोन 15 प्रो मैक्स आप देख पा रहे हैं। ये बिल्कुल सेम, मैं पिछले 2 महीने से इसको यूज कर रहा हूँ। और स्क्रीन गार्ड इसके अंदर भी लगाया हुआ है। बैक साइड में कुछ नहीं है, ऐसे ही है। कवर भी इसके साथ मैंने ऑलरेडी काफ़ी कॉस्टली कवर लगाया, वो भी निकाल के रख दिया है ताकि आपको पता चले। एक्चुअल इसका सब कुछ टेस्ट करेंगे। फ्रंट पे जब स्क्रीन गार्ड लगाते हैं ना, तो आईफोन 15 प्रो मैक्स में यहाँ पे स्क्रीन गार्ड इसके ऊपर भी लगा हुआ है। से कभी भी क्वालिटी कैमरा की खराब होती है, बट देखेंगे अपन अभी क्या फ़र्क आया है। दूसरा जो आप देखेंगे गाइस, ये है S24 अल्ट्रा जो है 512 GB का। आप देख पा रहे हैं, अभी अभी मैंने कल ही लिया है इसको। और इसके बाद ये थोड़ा
हल्का महसूस हो रहा है। इसका जो इसके ऊपर भी स्क्रीन गार्ड हमने लगवा लिया है। स्क्रीन गार्ड देखेंगे तो सभी जगह स्क्रीन गार्ड है, कैमरा लेंस के ऊपर स्क्रीन गार्ड नहीं है। सो विच इज़ गुड। ऐसा इसके अंदर भी ढूंढ रहा था, नहीं मिला। अब बॉक्स में देखते हैं बॉक्स में क्या आया था। ये आईफोन 15 प्रो मैक्स का बॉक्स में ये ऐसा कवर था सिर्फ, और इसके बाद ये आया था इसके साथ देखेंगे तो ये चार्जर, जो कि अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया बिकॉज हमारे पास USB-C का वही है, यही मैं यूज़ करता हूँ। तो C2C का एक केबल है वाइट कलर का। इसके बाद एट द सेम टाइम अगर इसमें देखेंगे तो ये मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के साथ सेम दूसरे साइड का जो डब्बा है, इस डब्बा में अभी तक मैंने खोला भी नहीं, चेक भी नहीं किया कि एक्चुअल में इसमें क्या है, वायर वगैरह दिया है कि नहीं। तो ये अपन देखते हैं। कल ही नाइट में मैंने लिया है इसको। इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ फ्रेम बना दिया है। ओके, तो एक ये USB केबल है और पिन एजेक्टर इसमें मिसिंग है। ये USB वायर मिलता है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 512 GB का ऑफर में दिया है अभी, जो फ्री अपग्रेड का प्री बुकिंग का ऑफर था उसके अंदर मिला है। मैन्युफैक्चर्ड बाय संसद मार्ग न्यू दिल्ली, जो रजिस्टर्ड एड्रेस है। और इसके अंदर देखेंगे, ओके हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखेंगे गाइज, मेड इन इंडिया, विच इज़ गुड। और दूसरा हाथ में अगर मैं ये ले लूँ तो ये आईफोन का है। इसके पीछे का जो है स्टिकर वगैरह शायद था, निकाल दिया होगा मैंने, मुझे याद नहीं। तो दोनों का लेंस का अगर आप साइज़ देखेंगे ना, तो आईफोन 15 प्रो मैक्स का जो लेंस का साइज़ है ये वाला जो लाइट है लेंस है, इसका सबसे बड़ा लेंस ये है, और इसमें सबसे बड़ा लेंस ये है। तो ये S24 अल्ट्रा का ज़्यादा बेटर लग रहा है। आईफोन 15 प्रो मैक्स में 3 लेंसेज दिए हैं, इसमें 4 लेंसेज। इसमें जो राउंड मटेरियल दिया है इसका सिल्वर कलर का, ये थोड़ा सा प्रीमियम फील आता है। ये फॉर्म फैक्टर बहुत ही मस्त कर दिया है। पहले जो कर्व होते थे, ये कर्व को बिल्कुल ये फ्लैट, ऑलमोस्ट फ्लैट, फुल फ्लैट नहीं। अभी आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको इस तरह से खड़ा कर दिया है। दोनों फ़ोन इस पे खड़ा है डब्बे के ऊपर, तो मतलब इस तरह से खड़ा अब हो सकता है। साइड में जो कर्व्स हैं, कर्व्स को कम किया है, ऑलमोस्ट फ्लैट, कंप्लीटली फ्लैट नहीं, लेकिन ये कहिए कि आप इसको साइड से रख नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर कीज होता है। वैसे ही आईफोन में भी आप देख के बताइए कि आपको प्रीमियम इसमें से कौन सा लगता है। अब सबसे पहले इसका वजन चेक करते हैं कि वेट कितना है। इसका जो वेट आ रहा है आप देख पा रहे हैं, ये है 236 ग्राम। 236 ग्राम का एकदम एग्जैक्ट इसका वजन है, स्क्रीन गार्ड के साथ। 1 ग्राम आधा ग्राम का स्क्रीन गार्ड होगा। 15 प्रो मैक्स का देखता हूँ, ये 0 हो गया। अब इसके बाद ये ज़्यादा हल्का फ़ोन है भाई, 232 233, 3 ग्राम का फ़र्क है। ये वाला भी टाइटेनियम बॉडी है, और ये जो आईफोन S24 अल्ट्रा है, दोनों टाइटेनियम बॉडी है। इसमें बैक साइड में, नीचे के साइड में देखेंगे तो अच्छी बात यह है कि इस बार USB-C दोनों मोबाइल में दे दिया है। तो उससे क्या है कि एप्पल का अलग से चार्जर नहीं लेके जाना पड़ता है, मतलब टू एंड फ्रो हो जाता है। लेकिन एक चीज़ ये है, दिक्कत मैं आपको बताता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि अगर आप 2 एंड्रॉयड फ़ोन जैसे मैं रखता हूँ, तो उसमें क्या है, कभी बैटरी डिस्चार्ज हुआ एक का, तो दूसरे से वायरलेसली भी कर सकते हैं चार्ज, और वायर से भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर है, आईफोन में भी एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि बैटरी डाउन हो गई, तो हमने जब लगाया सैमसंग से, तो उल्टा सैमसंग चार्ज हो रहा है इससे, मतलब रिवर्स चार्ज ओनली। ये दूसरे मोबाइल से चार्ज नहीं हो सकता है। तो ये एक डिमेरिट है। कुछ ऐसे हमारे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। पेन आता है, पेन का ये है, पूरा टाइटेनियम बॉडी दिया है। सिम कार्ड स्लॉट इधर नीचे साइड में दे दिया है। नीचे यहाँ पे जो आप एक होल देख पा रहे हैं S24 अल्ट्रा का, ये नॉइज कैंसिलिंग का होल है। और स्पीकर का ये पहले होल मल्टीपल होल रहता था, इसको सिंगल होल में कर दिया है। पेन देखेंगे तो पेन तो ऐसा सेम ही है, कुछ भी इसका लेटेंसी वगैरह का क्या फ़र्क है वो मैं अभी स्पेसिफिकेशन में बताऊंगा। और इसके साथ एक्स्ट्रा निब्स वगैरह भी नहीं दिए हैं, जो है वो यही है। थोड़ा सा सॉलिड महसूस होता है। और ये पूरा जो है बॉडी वो टाइटेनियम बॉडी है। अब टाइटेनियम बॉडी में क्वालिटी में क्या डिफरेंस है ये आप देखेंगे। ये ना देखिए, ये भी टाइटेनियम है, ये भी टाइटेनियम है, लेकिन लुक वाइज ये थोड़ा सा ग्लेजीनेस ज़्यादा, चमक ज़्यादा मार रहा है ये S24 अल्ट्रा। मे बी ड्यू टू कलर ऑल्सो, क्योंकि ये सिल्वर कलर का है, मतलब ग्रे कलर का है, और ये ब्लू कलर का हमने टाइटेनियम लिया था। कि आईफोन 15 प्रो मैक्स में यहाँ पे नॉइज़ कैंसिलिंग
का ये पॉइंट नहीं दिया है, शायद कहीं और दिया होगा। दो नॉइज कैंसिलिंग है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अभी एक नया फीचर ऐड किया है। जो माइक है वो किस लेवल में है तो इसीलिए दो माइक दिए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, तो उल्टा हो जाता है तो इसको अपन उल्टा कर देते हैं। जो मल्टी एक्शन बटन है, मल्टीपल इसके अंदर जैसे डायरेक्ट कैमरा कंट्रोल कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ आप इसमें एक्शन डिफाइन कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं था। पहले साइलेंट करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। विच इज का जो सिम कार्ड है ये यहाँ पे साइड में दिया है iPhone 15 Pro Max में, और इसका S24 Ultra का सिम कार्ड नीचे दिया है। वॉइस कंट्रोल का देखेंगे तो ये वॉल्यूम बटन है, अप एंड डाउन, कम ज़्यादा करने के लिए। इसी तरह से एक ही वॉल्यूम बटन ये, और इसके साथ साथ बिक्सबी बटन या तो फिर पावर बटन ये दिया है। और आईफोन में यही चीज़, पावर बटन एक तरफ है। फिंगरप्रिंट का कोई भी सेंसर नहीं आता है आईफोन में। इसके अंदर फिंगरप्रिंट का अल्ट्रासोनिक सेंसर आता है, जो कि इसका बहुत फास्ट किया हुआ है। अभी आप देख पा रहे हैं कि कितना फास्ट ये लॉगिन हो गया। बट आईफोन में मैं देख रहा हूँ कि ये तुरंत ये भी कहीं से भी पासवर्ड नहीं मांगा है ना। वो इसका जो फेस डिटेक्शन बहुत ही फास्ट होता है और बहुत ही मस्त होता है। वो मुझे बहुत डाउट था पहले। और ये देखिए दोनों में 1x का ये हिसाब किताब अभी चल रहा है। दोनों मोड कौन सा है? फोटो मोड है। फोटो मोड में है 1x पे ये दिख रहा है। मैं थोड़ा सा और क्लोज लेकर के चलता हूँ। यहाँ पे आप तराजू का देख पा रहे हैं, ये अभी 1x ओके। आईफोन में एक चीज़ है कि आईफोन के एडवर्टीजमेंट के हिसाब से इसके अंदर जो लेंस है वो लगभग 7 लेंस के। हाँ, सबसे पहली चीज़ बताता हूँ कि इसके अंदर एक्सेस, अगर आप एंड्रॉयड से iOS की ओर या iOS से एंड्रॉयड की ओर मूव कर रहे हैं तो आपको क्या समस्या आएंगी वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसको ये किया है ना, मान लिया कैमरा खोलना है, मुझे अनलॉक नहीं करना है, तो ऐसा करके स्वाइप करते हैं। स्वाइप किए, हो गया। अब इसमें स्वाइप करने से कुछ नहीं होगा। इसमें आपको एप्पल में इसको दबा के रखिए, कैमरा चालू। 1x पे ये स्थिति है। फिर से 1x पे दोबारा दबाएंगे तो 28 mm का, ये mm का जैसे आपका DSLR में होता है वैसा लेंस कन्वर्ट होता है, वैसे इसमें करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद 35 mm का, हालांकि 1x पे दोबारा दबाए तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस जरूर आ गए। ऑप्शंस में आप 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 30 फिक्स जो है जूम लेवल, वो उसका रेटिंग आ गया, उसको दबा के डायरेक्टली आप हो सकते हैं। बट इसके अंदर mm से ये काम हो रहा है, मतलब mm चेंज हो रहा है। इसके अंदर जो है लेंस शिफ्ट टेक्नोलॉजी iPhone 15 Pro Max के अंदर दिया हुआ है, तो जो काफ़ी मस्त काम करता है। कभी भी किसी भी जगह पे मैंने देखा नहीं कि फ़ोटो फटते हुए, तो ये पहले से ही बोला जाता है, मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है। मैं 5x लेंस की बात करूं और इसका भी 5x लेंस की। अब देखिए असली दोनों का कंपैरिजन। इस बाजू है, ये देखिए, है ना। इसको मान लिया बाई चांस 10x कर दिए तो 10x तो भाई एप्पल में ये इसका जो ये कंट्रोल है ना बहुत फास्ट है। ये ऐसा लगता है जैसे रबड़ खींच रहे हैं आपका फोटोग्राफी के टाइम पे। ये भी अच्छा है, नो डाउट, बहुत फास्ट किया है, लेकिन उतना नहीं मज़ा आता है जितना आपको एप्पल में रिकॉर्डिंग करते के टाइम में। ये एक अच्छी चीज़ है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक जगह पे लेकर चलता हूँ जहाँ पे इसका कैमरा टेस्ट करेंगे अपन। डिज़ाइन वाइज दोनों प्रीमियम फ़ोन है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और दोनों अपने ही फ़ोन है। किसी भी तरह का इसका क्वेरीज रहेगा ना, बेशक आप डालिएगा। स्पेसिफिकेशन वाइज इसके अंदर जो प्रोसेसर दिया है स्नैपड्रैगन का Gen 3 प्रोसेसर दिया है। इसके अंदर NPU GPU जो है, रैम है इसका 12 GB का है, और जो इसका इंटरनल मेमोरी मैंने जो लिया है 512 GB का लिया है, और इसके जो एप्पल का लिए है ये हमने लिया है रैम शायद 8 GB का रहता है, और इसके साथ 1 TB का हमने ये लिया। लेकिन फिर भी ये बहुत फास्ट फ़ोन है भाई, ये तो मानना पड़ेगा। करके आर्मर करके नई टेक्नोलॉजी है इसका, गोरिल्ला ग्लास का, वो डाला हुआ है। और टाइटेनियम फ्रेम है, जो जैसा आपने साइड में देखा तो वो फुल्ली टाइटेनियम। वाटर प्रूफिंग में इसका जो एप्पल का जो है वाटर रेसिस्टेंस और IP68 का रेटिंग है ना, वो आपको इसके अंदर 6 मीटर तक का डेप्थ, ज़्यादा पानी के अंदर ये जा सकता है। लेकिन वो जो पानी होना चाहिए वो पानी नॉर्मल पानी, साफ पानी बिल्कुल होना चाहिए। बोरवेल भी नहीं, और स्विमिंग पूल में भी क्लोरिनेटेड रहता है तो वो भी नहीं, एंड बीच में भी तो कभी नहीं। तो मतलब एक तरह से मानिए कि वाटर प्रूफिंग जो होता है वो किसी काम का नहीं होता, सिर्फ वो नंबर गेम होता है। 30 मिनट तक का 6 मीटर मैक्सिमम वाटर का लेवल ये बर्दाश्त कर सकता है। और ये जो है ये आपका मैक्सिमम बर्दाश्त कर सकता है 1.5 मीटर तक का
30 मिनट मैक्सिमम 30 मिनट देर के लिए 1.5 मीटर डिस्टेंस ये कर सकता है। स्टाइलस इसके अंदर आता है S24 अल्ट्रा के साथ इसके अंदर कोई स्टाइलस नहीं आता है। मैंने एक काम किया कि कई सारे स्टाइलस मेरे पास, जैसे आप देख पा रहे हैं लैपटॉप भी हमारा सैमसंग का है, उसके बाद एक मैंने फोल्ड भी रखा हुआ है, तो हमारे पास पेन सभी तरह के अवेलेबल है। वो पेन चला के देखा, इस पे नहीं चलता। इवन मैंने ट्राई किया कि पेंसिल, जो एप्पल का पेंसिल आता है, वो पेंसिल इसके अंदर चल पाएगा क्या, तो एप्पल का पेंसिल भी इस पे नहीं चलता है, वो सिर्फ टैब पे चलता है। तो इसमें जो भी करना है अपन हाथ से ही करना होगा, ये एक चीज़ है। हालांकि इससे काफ़ी ईजी हो जाता है जब अपन एडिट करते हैं या कोई भी सिग्नेचर वगैरह या कोई भी फोटोशॉप का काम कुछ भी करना होता है ना, तो ये पेन बहुत हैंडी हो जाता है। और नोट्स बनाने में का तो मेन ये है, नोट ही है एक्चुअली, नोट का सीरीज तो सैमसंग का ही है। ब्लूटूथ दोनों में सेम ही है। सैमसंग में सबसे अच्छी चीज़ मैं इसका सैमसंग पे मुझे बहुत इजी पड़ता है। हालांकि इसके अंदर भी एप्पल पे है, लेकिन एप्पल पे में आप सर्टेन जैसे बुक माई शॉप है या ऐसी ऐसी जगह पे ही, ऐप पे ही सेव कर सकते हैं। बाकी अदर जगह इसमें क्या है, कहीं पे भी मैं शॉपिंग करने के लिए अभी मार्केट में जाता हूँ ना, तो मैं जैसे मान लिया ये POS मशीन है तो सीधा ऐसे टाइप कर दिया, नेटवर्क रहे ना रहे डजेंट मैटर, तो वो बहुत ही हैंडी मुझे लगता है। तो उसके लिए मैं सैमसंग को डेफिनेटली यस, थम्स अप। और दोनों का ब्राइटनेस देखते हैं अपन। सबसे पहले नंबर गेम को छोड़िए, ये 2600 इसके अंदर निट्स है, और जो एप्पल का है ये मैक्सिमम शायद 2000 निट्स का है। तो दोनों का डिस्प्ले को जो है मैं बढ़ाता हूँ, दोनों का एक्सेस करने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हाँ ओके, ये हो गया। अब मैं जरा दोनों में क्रोम में एक वेबसाइट खोल लेता हूँ। लेफ्ट साइड में जो है ये हमारा S24 अल्ट्रा का डिस्प्ले आपको दिख रहा है। राइट साइड में जो है ये हल्का सा पीलापन टाइप का आपको दिख रहा है, राइट। लेकिन इसमें और भी, ये कलर के ऊपर मत जाइए, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे AI रहता है। AI जो है ये S24 अल्ट्रा में है और इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी AI फीचर्स हैं। और जहाँ तक इसके अंदर NPU की बात की जाए ना, तो इसके अंदर जो NPU आता है वो शायद 8 कोर का है, और एप्पल के अंदर जो NPU पहले से है वो 16 कोर का, सॉरी ये 12 कोर का है। 12 कोर का NPU आता है S24 अल्ट्रा में। इसके पहले वाला जो Gen 2 का प्रोसेसर या Gen 1 का प्रोसेसर था, उसके अंदर NPU नहीं होता। स्क्रीन साइज वाइज अगर दोनों का देखा जाए ना, S24 अल्ट्रा है ये 6.8 इंच का आता है, और इसके एप्पल का 6.7 इंच का आता है। लेकिन ये स्क्वायरिश है तो थोड़ा सा आपको कुछ काम करने में, लैंडस्केप में खास करके मज़ा आता है। दोनों में डिस्प्ले का फर्क तो है, ये आपको सामने दिख पा रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर वही एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड का 14 है अभी, और इसके अंदर जो आता है ये तो iOS है 17 का। अभी 17.3 का हालांकि अपडेट आया था, तो मैंने वो भी अपडेट कर लिया है, उसमें कुछ कुछ इंप्रूवमेंट बताया। हाँ, अब आर्किटेक्चर की अगर बात की जाए ना तो इसके अंदर जो आर्किटेक्चर है ना, 3nm का इसका आर्किटेक्चर है। स्पेस सेविंग हो जाता है और हाई परफॉर्मेंस दे पाता है। वहीं पे अगर S24 अल्ट्रा देखा जाए तो ये 4nm का है। इसके अंदर जो स्नैपड्रैगन का 8 सीरीज़ का जनरेशन 3 का ये दिया है। ऑक्टा कोर ये है, और ये वाला जो है ये ऑक्टा कोर नहीं है। एप्पल का ये हेक्सा कोर है, 6 कोर है। 2 हाई परफॉर्मेंस के रहते हैं और 4 जो है थोड़ा सा लो परफॉर्मेंस के है। उस हिसाब से ऑप्टिमाइज होता है ताकि बैटरी बैकअप वगैरह भी अच्छा मिले। यहाँ पे एक हाई परफॉर्मेंस के है, उसके बाद 4 है मिड परफॉर्मेंस के, और बाकी का जो है और लो परफॉर्मेंस का, इस तरह से है। अब GPU अगर देखा जाए तो GPU इसके अंदर जो S24 अल्ट्रा में है, ये Adreno 51 गीगाहर्ट्ज का GPU है। एप्पल के अंदर 6 कोर का ग्राफिक्स है, जो कि बहुत, मैं बीच में सोचा था कि मैं इसके साथ एप्पल का मैकबुक ले लूँगा एडिटिंग के हिसाब से, लेकिन आज के डेट में मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता है कि उसके ऊपर, कभी ऐसा हुआ नहीं। इवन आपने चैनल पे देखा होगा कि 1-1 घंटे का मैंने वीडियो एडिटिंग करके डाला हुआ है, तो वो सारी जो है एप्पल में ही मैंने किया है। एप्पल में 5x से ज़्यादा ऑप्टिकल लेंस नहीं आया कभी, लेकिन इसके अंदर 10x तक गया, लेकिन 10x से घटा के फिर से 5x का। अब अगर मेन लेंस के साइजेस की बात करेंगे ना, तो इसके अंदर जो S24 अल्ट्रा के अंदर जो लेंस आता है ये 200 मेगापिक्सल का, जो कि जिजांटिक है, बहुत खतरनाक है भाई साहब। एप्पल में 48 मेगापिक्सल का ये वाला लेंस है, 48 मेगापिक्सल में, और इसमें सैमसंग में 200 मेगापिक्सल का। जो फोकल लेंथ है 1.7 का। बीच में आपको अगर
ध्यान होगा ना तो सैमसंग के अंदर वेरिएबल फोकल लेंस दिया था, जो कि बाद में हटा दिया। शायद S20 के आसपास में, नोट 20 के आसपास में इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन वो भी बहुत अच्छा फीचर था। लेंस कभी भी ना, जितना ऑप्टिकल मूवमेंट हो उतना ज़्यादा प्रिसाइज इमेज, क्योंकि कभी भी आप कैमरा में देखेंगे ना तो लेंस बड़े बड़े रहते हैं। कारण उसका वही होता है कि लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर घटाएं बढ़ाएंगे तो वैसा आपका जूम लेवल एक्चुअल में जूम आएगा। वो उसमें कुछ फोटो का के ऊपर, रेजोल्यूशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन वो हटा के और दूसरा टेक्नोलॉजी कर दिया कि अलग अलग लेंसेस। तो जो कि मैं मानता हूँ कि अलग अलग जितने भी हैं, अब चाहे ये 200 तक है, लेकिन 200x का परफॉर्मेंस सेम होगा नहीं। इसमें एक अलग रहेगा, दूसरा अलग, तीसरा अलग, चौथा अलग। 4 डिफरेंट ऑप्टिकल लेंस के जैसा ये काम करेगा। वैसा ही इसमें भी है, लेकिन इसके अंदर जो लेंस शिफ्ट टेक्नोलॉजी दिया है, इसके अंदर की एक का जो इमेज आया वो दूसरे के अंदर इनपुट हुआ, दूसरे से, इस तरह से 7 का लेवल दिया है। तो वहाँ पे मैं आईफोन का थोड़ा सा, इवन दो रेजोल्यूशन कम है, रेजोल्यूशन कभी भी जो होता है ना वो इमेज के लिए होता है, वीडियो के लिए नहीं होता है। लेकिन जब आप वीडियो शूट करते हैं तो उसके अंदर 4K हुआ, 8K हुआ, ये सब रहता है। 200 मेगापिक्सल या ये सब इमेज के लिए सिर्फ होता है। तो फोकल लेंथ में देखेंगे, इसका जो है 1.7 का है, 24 mm का इसका जो है मेन लेंस है। और वहीं पे अगर देखा जाए इसके अंदर वाइड लेंस 24 mm का है। 15 Pro Max में देखा जाए तो 24 mm का है, जो कि सेम है। मतलब इसका जो कंपैरिजन मेन लेंस से करेंगे वो बिल्कुल बराबर, दोनों का क्वालिटी पता चल जाएगा कि भाई साहब हार्डवेयर कहाँ अच्छा है। हाँ, 0.6 nm का मल्टी डायरेक्शनल PDAF है, जो कि ऑटो फोकस का है, लेजर ऑटो फोकस है। इसके अंदर आपको लेजर लाइट भी दिख रहा है, तो अंधेरे में जब ये करते हैं ना तो लेजर डिस्टेंसिंग के हिसाब से वो फोकस करता है, तो विच इज़ वेरी गुड। ये पिछला S23 से अगर देखा जाए तो सेम टू सेम इसके अंदर है लेजर ऑटो फोकस। इसके अंदर भी है ड्यूअल पिक्सल PDAF, इसके अंदर भी दिया हुआ है, मल्टी डायरेक्शनल PDAF इसके अंदर दिया हुआ है। तो अलग अलग डायरेक्शन से भी ये ऑटो फोकस कर सकता है, और ये ड्यूअल पिक्सल PDF करके टेक्नोलॉजी है। सेंसर शिफ्ट, जैसा मैंने आपको बताया, सेंसर शिफ्ट सिर्फ आईफोन में आता है, सेंसर शिफ्ट इसके अंदर नहीं आता है। उसके अंदर क्या करते हैं, एक से इनपुट लिए दूसरे लेंस को भी यूज किए उसमें। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले, कि इसका जो फ्रंट कैमरा है ना, मैं आपको फ्रंट कैमरा दिखाता हूँ, अपना सेटअप पता चल जाएगा कि किस तरह से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और तीसरा जो मैं अभी बता रहा था, अभी देखिए, आईफोन की आदत है टाइप करके रखने का, तो इसमें भी वही, अगर दोनों हमारी जैसा यूज कर रहे हैं तो इससे कन्फ्यूज़न जो है आएगा। अभी आप देख पा रहे हैं दाहिने हाथ में हमारा आईफोन का है 15 Pro Max का, बाएं हाथ में जो है S अल्ट्रा का है, और दोनों सेम नॉर्मल कंडीशन में मैं शूटिंग कर रहा हूँ। और सामने आप देख पा रहे हैं कि ये जो शूटिंग कर रहा हूँ ये S22 अल्ट्रा से कर रहा हूँ। तीनों हमारे ही फ़ोन है। कोई भी क्वेश्चंस हो बेशक आप डालिए। और इसके अंदर मैं एक चीज़ मैं आपको बता रहा था ना कि OIS जो है ना आईफोन के फ्रंट कैमरा में भी होता है, सैमसंग में फ्रंट में OIS नहीं होता है, तो ये एक डिमेरिट है। तो आगे अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें ना, 3x का ऑप्टिकल इसके अंदर भी है, 3x का इसके अंदर भी है, 5x का भी है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है इसके अंदर। आईफोन 15 Pro Max है, इसका भी 12 मेगापिक्सल का है। दोनों में अगर फोकल लेंथ देखा जाए तो 2.2 का है, 13 mm का लेंस है, एकदम से डिट्टो है, मस्त है। 120 डिग्री का ये विजिबिलिटी एंगल में वो आएगा, मतलब 120 डिग्री बोले तो 180 इधर से इधर, कि यहाँ पे कैमरा है, यहाँ खड़ा रहे तो दिख जाना चाहिए, उतना नहीं, थोड़ा सा, तो 120 सेम है। एंगल ऑफ व्यू दोनों का है। सुपर स्टडी इमेजिंग जो है वो क्रॉप करके मल्टीपल लेंस से निकालता है, तो वो सिर्फ इसके अंदर है। इसके अंदर सुपर स्टडी ऐसा कुछ नहीं है। TOF है, 3D लिडार सेंसर है, जो कि आपने टेक्नोलॉजी में देखा होगा कि जब हम XUV का मैं वीडियो बनाता था तो रडार होता है, रडार का नेक्स्ट लेवल क्या है, लिडार। तो लिडार 3D इमेजिंग करता है और वो बहुत ही मस्त होता है। वो लिडार सेंसर इसके अंदर दिया हुआ है, और डेप्थ सेंसर भी इसके अंदर है। इसमें एक कैमरा इसमें बच गया 50 मेगापिक्सल का, तो 50 मेगापिक्सल का फोकल लेंथ 3.4, यहाँ पे मुझे आईफोन का जो कैमरा में डिफरेंस दिख रहा है। 50 मेगापिक्सल का S24 अल्ट्रा का है, और यहाँ पे जो कि पेरिस्कोप लेंस इसको बोलते हैं, पेरिस्कोप टेलीस्कोपिक लेंस, हाँ, टेलीफोटो के लिए। वैसे ही एप्पल में आईफोन 15 Pro Max में 12 मेगापिक्सल का है फोकल लेंथ 2.8, उसके बाद 120 mm का पेरिस्कोप लेंस इसके अंदर आता है। 1.3.06 इंच का इसका सेंसर। इसके अलावा एक चौथा लेंस जो है इसके अंदर है, आईफोन के अंदर नहीं है, वो लेंस है 10
10 मेगापिक्सल का, मतलब एक पेरिस्कोप टेलीस्कोपिक लेंस अलग है और दूसरा टेलीफोटो लेंस अलग है। तो टेलीफोटो लेंस जो एक्स्ट्रा दिया है, जो कि पहले भी था S23 में सेम था जो इसमें आया है, और ये जो लेंस है 10 मेगापिक्सल का 2.4 का 67 mm का टेलीफोटो लेंस है, 1/3.52 का है, तो थोड़ा सा लेंस बड़ा है जैसा कि आपको दिख भी पा रहा है। OIS इसके अंदर भी आता है। आईफोन में 2 में OIS है और फ्रंट में OIS है। वीडियो जो बनाता है ये 8K में बनाता है सैमसंग का, ये एप्पल कभी 8K में नहीं बनाता है, ये 4K में ही मैक्सिमम बनाता है। हालांकि इसमें दिखाया था एडवर्टीजमेंट में कि 4K में सैमसंग 120 FPS पर बनाता है, जो कि मैंने अभी तक जो टेस्ट किया इसमें 120 FPS पे नहीं बना पा रहा है, ये 30 और 60 पे ही बना पा रहा है। एप्पल में डॉल्बी विजन का सपोर्ट दिया जाता है, जो कि काफ़ी मस्त रिच इमेजिंग आती है इससे। कोई भी वीडियो में आप चैनल पे मेरे काफ़ी सारे वीडियो अवेलेबल है, मैंने लेटेस्ट रिकॉर्डिंग किया पिछले 2 महीने 3 महीने के रेंज का, देखेंगे सितंबर जब से ये लॉन्च हुआ है, पहला ही दिन लिया था मैंने ये एप्पल का भी। तो उसमें आपको क्वालिटी का डिफरेंस दिख जाएगा कि डॉल्बी विजन को अगर आप 4K में करते हैं क्या क्वालिटी में ड्रास्टिक डिफरेंस आता है ना। लेकिन उसका जो फाइनल फाइल आता है, सभी एडिटर जितने भी वीडियो एडिटर टूल है उसके वश की नहीं होती है उसका आउटपुट दे देना। तो इसके लिए मैं इसी का जो इनबिल्ट एडिटर आता है वही मैं यूज़ करता हूँ एप्पल का। ड्यूअल LED का, ड्यूअल टोन का फ्लैश इसमें भी आता है, और इसमें एक LED है, एक ही है, सिंगल ये है। तो LED ज़्यादा हार्ड, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसका है। 2 LED ड्यूअल टोन LED है, मतलब उसको अंदर जो फ्लैश जलेगा वो वाइट भी और येलो भी। सेल्फी कैमरा 12 मेगापिक्सल का ही है दोनों में। फोकल लेंथ f/1.9 का फोकल लेंथ एक में है, 26 mm का है। इसका जो है 23 mm का, मतलब लेंस बड़ा जो है आपका सैमसंग में है। फ्रंट का लेंस बड़ा है, लेकिन इमेजिंग में अगर मैं डायरेक्ट फोकस मार रहा हूँ तो अभी आप देखिए मेरे ये जो रिकॉर्डिंग के इधर लाइट लगा हुआ है, इसका आप देख पा रहे हैं क्या इमेजिंग क्वालिटी है ना। स्टूडियो लाउड स्पीकर आता है, ये दोनों तरफ आता है, दोनों में आता है। यहाँ पे एक नीचे रहता है, एक यहाँ पे एम्बेडेड रहता है, तो दोनों में लाउड स्पीकर वगैरह आते ही हैं। 3.5 mm तो गधों ने हटा ही दिया। पिछले कंफर्टेबल होता था, काफ़ी इजी पड़ता था कोई भी हेडफोन लगाने के लिए, बट उसको USB-C से रिप्लेस कर दिया, विच इज़ ऑल्सो गुड। लेकिन वही है कि जब आपका मोबाइल चार्ज होगा तो उस टाइम पे आप गाने स्पीकर या ब्लूटूथ से ही सुन सकते हैं, तो वायरलेस पे आपको डिपेंड करना पड़ता था। Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 का भी सपोर्ट दे दिया है S24 अल्ट्रा में, और इसके अंदर जो है Wi-Fi 6E तक का सपोर्ट है, और ब्लूटूथ 5.3 वर्जन है जो दोनों में है। सैमसंग मेड इन इंडिया हो गया, लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर मेड इन इंडिया जो सैटेलाइट है वो सैटेलाइट का इंटीग्रेशन है नहीं किया। ये भी क्या बात हो गई। GPS है, ग्लोनास है, BDS है जो कि चाइना का है, गैलीलियो भी US का है, बाहर का है, QZSS है, ये सारे पोजिशनिंग सैटेलाइट को ये सपोर्ट करता है। एप्पल इन सब को सपोर्ट करता ही है, बट इसके साथ साथ नाविक को भी जो मेड इन इंडिया है कंप्लीटली। वायरलेस की बात किया जाए तो इसके अंदर सैमसंग के अंदर एक एज है जो कि इसके अंदर वायरलेस डेक सपोर्ट होता है, तो ये बहुत मस्त होता है। अगर आप होटल वगैरह में जाते हैं फ्रिक्वेंटली, मान लिया आपको कास्ट करना है इमेज को, हालांकि एडिटिंग करने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज क्या है कि आपका लेटेंसी वायरलेस में उतना अच्छा नहीं आएगा, इसलिए आप एडिटिंग उतना मस्त नहीं कर पाएंगे। एप्पल का वायरलेस इसमें मिरर भी होता है, लेकिन उसके अंदर एप्पल TV होना चाहिए, और इसका लेटेंसी मैंने अभी टेस्ट नहीं किया है, वो मैं टेस्ट करके आपको बताऊंगा। तो बैटरी की बात किया जाए तो बैटरी 5000 mAh का एक्चुअल में ऑन पेपर ये 5000 दिया हुआ है, लेकिन अगर आप टर्म कंडीशन में जा करके देखेंगे तो असली सच्चाई किसी भी कंपनी को उधर ही दिखती है। 4850 mAh का बैटरी है इसके अंदर, ना कि 5000। ओके, और वहीं पे एप्पल में 4441 4441 4441 mAh की बैटरी है। नॉन कभी ख़राब हुआ तो ये आप नहीं निकाल पाएंगे, ये आप शोरूम में ही निकलेगा। 45 वाट का चार्जिंग सपोर्ट करता है। S24 अल्ट्रा में जो चार्जिंग टाइम है 30 मिनट में 65% ये हो जाता है, एंड इसके अंदर 50% 30 मिनट में एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से ऐसा बोला गया है। अपन अभी टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा, ये सारी चीज़ मैं टेस्ट करने वाला हूँ। वायरलेस सपोर्ट में वायरलेस चार्जिंग का 15 वाट का सपोर्ट है, और एप्पल में भी मैगसेफ के थ्रू, और इसके अंदर भी QI जो सर्टिफाइड चार्जर्स हैं उसके 15 वाट का, जो कि फास्ट चार्जिंग होता है, सुपर फास्ट चार्जिंग नहीं होता है। उसके अलावा 4.5 वाट का रिवर्स
चार्जिंग है, मतलब आप इससे दूसरे को चार्ज कर सकते हैं, वायरलेस, रिवर्स वायरलेस। तो ये प्रैक्टिकल सिनारियो है। कई बार ऐसा हुआ कि मान लिया आईफोन डाउन हो गया, तो मैंने जैसा बताया कि केबल से तो आप चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन रिवर्स में चार्ज कर सकते हैं। एक सैमसंग फ़ोन फ्लैगशिप रखे हुए हैं, और दूसरा ये नोट 10 से भी होता है, फोल्ड से भी होता है, S22 23 सभी से होता है। कलर वगैरह में जो भी है वो तो मार्केटिंग चीज, वो आपके पसंद के ऊपर है। ब्लू इसमें आईफोन में आता है, ये कलर इसमें भी आता है, दोनों में ऑलमोस्ट मोर सिमिलर ही आते हैं। ये चलिए अब इसको ना अपन टेस्ट करते हैं।